तो नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग मैनेजमेंट चैप्टर का थर्ड लेक्चर देखते हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि एक अच्छा जो मैनेजर होता है उसका क्वालिटी क्या क्या रहता है। तो क्वालिटीज़ ऑफ ए सक्सेसफुल मैनेजर। तो इसमें जो करीब 12-14 जो है क्वालिटी है जो एसेंशियल है फॉर ए गुड ऑर्गेनाइजेशन टू बिकम ए सक्सेसफुल मैनेजर। तो इसमें पहला जो पॉइंट है कि सक्सेसफुल मैनेजर इज वन हु पोजेस टेक्निकल कॉम्पिटेंस नॉट ओनली इन हिज स्पेसिफाइड फील्ड बट ऑल्सो टू ए सर्टेन एक्सटेंट इन अदर रिलेटेड फील्ड। तो एक सक्सेसफुल मैनेजर जो है उसमें ना सिर्फ टेक्निकल कॉम्पिटेंस होना चाहिए यानी दक्षता होना चाहिए, साथों साथ वो अपने फील्ड की दक्षता के साथ साथ स्पेशलाइज्ड होने के साथ साथ और उसके अलावा दूसरे जो अदर रिलेटेड फील्ड है उसमें भी उसको कुछ हद तक जो है एक्सपर्ट होना चाहिए। तो ये पहला पॉइंट है, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या बोलता है कि ये सक्सेसफुल मैनेजर पोजेस द क्वालिटी ऑफ टू ओपन माइंडनेस वाइल डीलिंग विद द सबऑर्डिनेट। तो एक अच्छा सक्सेसफुल मैनेजर जो है उसमें यह गुण बहुत ही ज़रूरी है कि उसमें जो है ओपन माइंडनेस रहना चाहिए, यानी खुले दिल का या खुले मन का होना चाहिए जब भी अपने सबऑर्डिनेट या कलीग के साथ डील करता है या फिर उनके साथ जब भी कुछ काम आता है, कुछ भी करते हैं। यानी इसमें कैसा है कि जो अपने साथी है या अपने जो नीचे अधीन में काम कर रहे हैं उनके साथ खुले दिल से उनके साथ मिलना चाहिए, कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए और सभी को एक ही नज़र से देखना चाहिए। तो इस प्रकार से सेकंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट क्या बोलता है कि ही इज़ एबल टू थिंक रैशनली एंड रीजनेबली। तो ये जो है उसमें वो सोच समझ होना चाहिए जो बिना भेदभाव का निष्पक्ष तरीके से वो विचार कर सके, ना किसी जाति धर्म या ऊंच नीच है ना स्त्री पुरुष ऐसा कुछ भेद ना रखते हुए और सबको समान नज़र से देखने का ऐसा सोच उसमें होना चाहिए। तीसरा जो पॉइंट है। चौथा जो पॉइंट है, ही इज़ एबल टू एक्सप्रेस हिज थॉट्स एंड फीलिंग वेरी क्लियरली। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसको जो अपने सबऑर्डिनेट से काम करवाना है तो वो प्रॉपरली स्पेसिफाइड स्पष्ट तरीके से वो जो लोगों को बता सके। तो इसका मतलब है कि वो अपनी भावनाओं को प्रॉपर व्यक्त कर सके, है ना, क्लियरली, कोई ऐसे कंफ्यूजन ना रहे, जो स्पष्ट तौर पे जो अपने साथी है अपने सबऑर्डिनेट है उनको वो क्लियर बता सके। तो ये इम्पोर्टेंट क्वालिटी में आता है। फिफ्थ जो पॉइंट है, ही इज द वन हु ऑलवेज थिंक्स ब्रॉडली एंड इन द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो वो ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो हमेशा ऑर्गेनाइजेशन के हित के बारे में सोचेंगे और व्यापक तरीके से ऑर्गेनाइजेशन का किस प्रकार का भला हो उसके बारे में वो सोचना चाहिए, ना कि व्यक्तिगत हित के लिए। ऑर्गेनाइजेशन या संस्था के माध्यम से कैसे विकास हो, ऑर्गेनाइजेशन का कैसे विकास हो, प्रत्येक व्यक्ति का प्रति व्यक्ति का कैसे उन्नति हो उसके बारे में वो सोचना चाहिए। तो इस सोच वाले इंसान जो है एक सक्सेसफुल मैनेजर बन सकता है। सिक्स जो पॉइंट है, ही मस्ट बी अ गुड सेल्समैन। He must be able to keep his organization ahead of all others in competition। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट जो गुण है जो एक उसमें बेचने की कला आना चाहिए, है ना। एक गुड सेल्समैन मीन्स अपने बात को, अपने विचार को, अपने सबऑर्डिनेट, अपने जो टॉप पे जो मैनेजमेंट बैठा है या फिर डाउन में जो सबऑर्डिनेट है उनको अपने विचारों को व्यक्त कर सके, अपने आइडिया को वो प्रॉपर प्रेजेंट कर सके। तो इस प्रकार का सेल्समैनशिप क्वालिटी उसमें होना चाहिए। इसके जो बात है वो कोई उसको नकारे नहीं, इस प्रकार का जो गुण होता है उसको एक अच्छा सेल्समैन कहा जाता है। ही मस्ट बी एबल टू कीप हिज ऑर्गेनाइजेशन अहेड।
तो किसी भी हालत में अपने संस्था को, अपने ऑर्गेनाइजेशन को आगे रख सके इस कंपटीशन के दौर में भी। तो इस प्रकार का जो क्वालिटी है वो एक अच्छा मैनेजर में होता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, ही मस्ट पोजेस मोरालिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ हाई ऑर्डर। तो उसमें जो है नैतिकता, जिसको बोलेंगे नीति नियम या फिर नैतिकता या फिर चरित्र, तो वो जो है वो उच्च कोटि का होना चाहिए, यानी बहुत ही हाई मोरल होना चाहिए। उसमें किसी प्रकार का कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए और सबके हित के लिए सोचने आना चाहिए। और किसी का अगर कुछ किसी कारण से कोई तकलीफ में है, कोई दुख में है, तो उसको वो सपोर्ट करना चाहिए, उसमें उसके साथ में खड़े होना चाहिए। और इस जो ये जो गुण है ये एक अच्छे मैनेजर में होना चाहिए। 8वां जो पॉइंट है, ही मस्ट बी इमोशनली स्टेबल। यानी कहने का मतलब है उसमें वो भावनाओं में बहना नहीं चाहिए, वो इमोशनली स्टेबल होना चाहिए, जिसको बोलते हैं कि हर स्थिति में वो समस्थिति होना चाहिए। जो प्रशंसा में ज़्यादा प्रशंसा ना हो, दुख में ज़्यादा दुख ना हो, या फिर अपने घर का जो प्रॉब्लम है वो इधर ऑर्गेनाइजेशन में या कंपनी में वो उसका व्यक्त नहीं होना चाहिए, वो प्रॉब्लम वहाँ पे रहना चाहिए, जो पर्सनल प्रॉब्लम है वो वहीं पे रहे। तो इस प्रकार से वो भावनाओं पे जो है उसका नियंत्रण रहना चाहिए, भावनाओं को जो है वो स्टेबल, एक हिसाब से स्थिर प्रज्ञा जिसको बोलते हैं, ऐसे नेचर का व्यक्ति होना चाहिए एक सक्सेसफुल मैनेजर के लिए। नेक्स्ट जो 9th पॉइंट है, he should possess skill in maintaining human relation and should have insight in human motivation। तो ये जो है वह व्यक्ति जो मानव संबंधों का जो रिश्ता है, यानी मानवीय रिश्ता है, उसको अच्छे से निभा सके, ऐसे उसमें कौशल होना चाहिए, ऐसे उसमें गुण होना चाहिए, जिससे कि जो रिश्तेदारी है या फिर जो क्या बोलते हैं रिलेशन है अपने सबऑर्डिनेट के साथ, अपने कलीग के साथ, अपने वर्कर लोगों के साथ, अपने जो सुपीरियर लोगों के साथ जो संबंध है वो संबंध एक सौम्य संबंध रहना चाहिए, एक अच्छा संबंध बनाए रहना चाहिए। किसी प्रकार का ये द्वेष वगैरह जो है, ईर्ष्या वगैरह वो डेवलप नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार के मानवीय संबंध का जो गुण है वो विकसित होना चाहिए। तो साथों साथ जो ह्यूमन मोटिवेशन है वो यानी लोगों को कैसे हाई मोरल, हाई मोटिवेट, हाई है, इस प्रकार का व्यक्ति होना चाहिए। नेक्स्ट जो है, ही शुड पोजेस ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटी। तो संस्था को चलाने लायक जो क्वालिटी है वो उसमें कूट के भरा होना चाहिए। तो ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटी जो है उसमें होना ही चाहिए। 11वां जो पॉइंट है, ही शुड पोजेस गुड लीडरशिप क्वालिटी। तो ये अत्यंत आवश्यक जो गुण है लीडरशिप क्वालिटी, वो एक सक्सेसफुल मैनेजर में होना ही चाहिए, जिसके दिशा निर्देश पे, जिसके अधीन जो है लोग स्वेच्छा से काम करेंगे और उनमें किसी प्रकार का कोई नाराजगी नहीं रहेगा। तो इस प्रकार का जो सभी उनको जो है एक आदर्श के रूप में देखे और उनमें जो है एक नेता, जो एक ग्रुप या एक दल को जो लीड करने की क्षमता है वो उसमें होना चाहिए, यानी एक दल को नेतृत्व जो करता है वैसा गुण इनमें होना चाहिए। नेक्स्ट जो पॉइंट है, ही मस्ट बी एबल टू इन्फ्लुएंस हिज एम्प्लॉय। तो उसमें ये जो है प्रभावित करने की कला, अपने जो अधीनस्थ जो कर्मचारी है उनको मोटिवेट करके रखने का, उनको किसी काम जो अगर टास्क दे वो स्वेच्छा से करे, उसमें किसी प्रकार का कोई विघ्न निर्माण ना करे, इस प्रकार का जो एबिलिटी है वो मैनेजर में होना चाहिए, जिससे कि उसके व्यक्तित्व से प्रभावित रहे उसके कर्मचारी, उनके बातों को माने सुने। तो ऐसे क्वालिटी जो है वो मैनेजर में होना चाहिए। 13th जो पॉइंट है, ही मस्ट बी एबल टू इंस्पायर हिज एम्प्लॉय फॉर द बेस्ट पॉसिबल वर्कमैनशिप। तो इसमें वो गुण होना चाहिए कि लोगों को प्रभावित करे, जो प्रेरणा दे, है ना, जिससे कि वो लोग जो है बेस्ट पॉसिबल वर्कमैनशिप करे, यानी ज़्यादा से ज़्यादा
अपने काम से काम के साथ धोखा ना करे, ईमानदारी से अपना काम बरोबर करे, क्वालिटी के साथ करे और टाइम को वेस्ट ना करे। अपने जो टाइम शेड्यूल है उस टाइम के दौरान भरपूर अपना संस्था के लिए वर्क करे। इस प्रकार का एबिलिटी जो है वो मैनेजर में होना चाहिए, जिसके द्वारा जो गुणों के द्वारा अपने कर्मचारियों से वो अच्छे से ज़्यादा से ज़्यादा उसका लाभ ले सके। तो ऐसा गुण उस मैनेजर में होना ही चाहिए। 14 जो पॉइंट है, ही मस्ट ट्राई टू कीप हिज ऑर्गेनाइजेशन अहेड ऑफ अदर। तो ये पॉइंट पहले भी बात की है कि सभी की तुलना में अपने ऑर्गेनाइजेशन को कैसे ऊंचा रखना है ना। उसके लिए वो सतत प्रयास करे, हमेशा कोशिश करे उसको जो है कैसे हमारे ऑर्गेनाइजेशन का और उसका तरक्की हो, उसका डेवलपमेंट हो, कैसे उसको सब बाकी ऑर्गेनाइजेशन के कंपैरिजन में, बाकी कंपनियों के तुलना में अपने ऑर्गेनाइजेशन को कैसे ऊपर रखे, नंबर 1 पोजीशन पे कैसे कर सकते हैं, कैसे रख सकते हैं, उसके लिए सतत प्रयास करेंगे। इस प्रकार का जो एटीट्यूड वाला जो मैनेजर होगा वो सक्सेसफुल मैनेजर होगा। और लास्ट जो 15 पॉइंट है, ही मस्ट फुलफिल द एम एंड टारगेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ही वर्क फॉर। तो ये भी एक न टालने वाला गुण है, ये होना ही चाहिए। इसमें जो है कि जो ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट है या एम है उसको फुलफिल करने के लिए वो सतत काम करें। एक ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल रहता है, जो उसका उद्देश्य है, उस उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए वो सतत उसमें लगा रहे और अपने अधीनस्थ जो कर्मचारी है उनको भी प्रभावित करके या फिर इन्फ्लुएंस करके, उनको प्रेरित करके वो उस उद्देश्य को पूर्ति करने में सहायता करे। इस प्रकार से उनको सतत मदद करना चाहिए, उनको सतत उनको प्रेरणा देते रहना चाहिए। तो इस प्रकार से 15 पॉइंट है जो एक सक्सेसफुल या सफल मैनेजर में होना ही चाहिए। इसके अलावा और भी काफ़ी पॉइंट हो सकते हैं। तो अभी हम लोग जो 15 पॉइंट मुख्य जो मेन 15 पॉइंट है वो 15 पॉइंट के बारे में हम लोग डिस्कस किए हैं। तो एक शॉर्ट में हम लोग फटाफट एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो गुण है सक्सेसफुल मैनेजर में कि वो अपने काम में दक्षता होना चाहिए, उस अपने फील्ड में वो एक्सपर्ट होना चाहिए। उसके साथ साथ उससे रिलेटेड जो अदर फील्ड है उसमें भी वो कुछ हद तक पारंगत होना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर कोई कंप्यूटर ऑपरेटर है तो वो तो अपने कंप्यूटर में एक्सपर्ट है ही, साथों साथ कंप्यूटर से रिलेटेड जो दूसरा एसेसरीज है जैसे पावर सप्लाई, ये जो है प्रिंटर, इसके बारे में भी उनको नॉलेज होना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि अपने क्षेत्र में जो दक्षता है वो तो रहना ही चाहिए, उसमें स्पेशलाइज्ड होना ही चाहिए। उसके साथ साथ अपने उससे रिलेटेड जो अदर सेक्टर है उसमें भी उसको कुछ हद तक जानकारी होना ही चाहिए। दूसरा जो है उसमें ओपन माइंडनेस यानी खुले दिल का होना चाहिए, जिससे कि थर्ड पॉइंट में जो बताया कि जिससे कि वो किसी के साथ भेदभाव ना करे, प्रॉपरली सबके साथ न्याय कर सके और एक अच्छा सुखद माहौल बना के रख सके। और चौथा जो पॉइंट है कि ऐसे विचार या अपनी जो भावना है वो प्रॉपरली व्यक्त कर सकना आना चाहिए, वो स्पष्ट करना आना चाहिए कि हमको ये करना है, ऐसा करना है। किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए अपने वर्कर के बीच में। तो इस प्रकार से उसका जो थॉट्स है, विचार है या फिर उसका जो भावना है वो स्पष्ट तौर पे व्यक्त करने आना चाहिए। पांचवा जो पॉइंट है वो हमेशा जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके हित के बारे में, उसके लाभ के बारे में ही सोचना आना चाहिए। सिक्स्थ जो पॉइंट है, एक अच्छा गुड सेल्समैनशिप होना चाहिए जिससे कि कंपनी को आगे रख सके दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के कंपैरिजन में। सेवेंथ जो है कि मोरल जो है उसका हाई होना चाहिए, यानी नीति नियम या नैतिकता जिसको बोलेंगे वो बहुत ही उच्च को ऊपर अच्छा रहना चाहिए। और इमोशनली स्टेबल रहना चाहिए, यानी भावनाओं पे उसको नियंत्रण रहना चाहिए। नौवा जो पॉइंट है वो जो मानवीय संबंध है उसमें वो दक्षता होना चाहिए, प्रॉपर ह्यूमन रिलेशनशिप मेंटेन करता आना चाहिए। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन का जो
एबिलिटी है, ऑर्गेनाइजेशन को लिए जो चाहिए वो गुण उसमें भरपूर होना चाहिए। लीडरशिप क्वालिटी होना चाहिए, लोगों को प्रभावित करने आना चाहिए, लोगों के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा लाभ या काम लेना आना चाहिए। उसके बाद अपने ऑर्गेनाइजेशन को आगे रखने के लिए सतत प्रयास करते रहना चाहिए। और ऑर्गेनाइजेशन का जो लास्ट पॉइंट है, ऑर्गेनाइजेशन के हित के बारे में, उसके उद्देश्य, उसका जो ये है गोल है, उसको अचीव करने के लिए सतत प्रयत्न करते आना चाहिए। तो इस प्रकार से एक सक्सेसफुल जो मैनेजर है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन रहे, कंपनी रहे या फिर कोई किसी भी क्षेत्र में रहे, तो ये जो गुण उसमें होना ही चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे कि एक सक्सेसफुल मैनेजर में क्या क्या गुण होना चाहिए। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अधिक से अधिक लोगों तक इसे शेयर करो। धन्यवाद।